प्रत्येक सोमवार की तरह सोमवार को भी दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार का जनता दरबार लगा। दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी न्याय के लिए पहुंचे थे। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में सोमवार को अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे कई फरियादियों से हमने बात की तो अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा मारपीट, काला जादू जैसी शिकायतें लेकर भी फरियादी पहुंचे थे। हाथ तोड़ दिया, चचरा दे दिया। किस लिए ये झगड़ा हुआ? मैंने कि सिधारा पर जमीन है एजाज डॉक्टर के यहाँ पर, तो नहीं देता है। 25-20 साल हो गया है शादी को, नहीं देता तो बांध कर तो बोले रहते मुर्दैया के यहाँ पर रहते हैं। हिस्सा नहीं देता है? नहीं देता है तो हुआ जाके मरता है। अभी किनके यहाँ आए आप? आप इसके यहाँ आए। हाँ, इसके साथ यहाँ आए। क्या चाह रहे हैं? हम केस चाहते हैं करने, तो 90 वाला मांगता है, 5,000 रुपया मांगता है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? हरिया रोड हो रहे हैं, बर्तन सब मार देते हुए हैं, बड़ी मार मारा, वीडियो कॉल हुआ। हाँ जी। कौन सा थाना क्षेत्र है? क्या नाम हुआ आपका? नहीं याद है, मंगल कुल भी कंठ दबा। अच्छा, क्या दिक्कत है? मारपीट किया है यही से 11 बजे रात में। किस लिए मारपीट किया? वही से कहता है ये डान है, इसे इसको जैसे मार को जैसे। किसको मारता है? उनको आपकी पत्नी को? हाँ, अच्छा, क्या कहता है? कहता है कि मार के इसको यही से नदी में फेंक दो, इसको लाश बता दो। किस लिए कहता है कि मार के फेंक दो? वो दान कर को। डाइन कहता है? हाँ, दान कहते हैं ये मार घाट करता है। ये यही से सारे मिल को जैसे 11 बजे रात में झूठ दबा को मारा है। कब से ये आप लोग के साथ मारपीट का घटना? 30 तारीख का बराबर घटना होता है? हाँ। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुकुमार सदा। आपका नाम? सुकुमार सदा। आप पत्नी का नाम क्या हुआ? जसिया देवी। थाना कौन सा हुआ? आया क्या चाह रहे हैं आप न्याय को? थाना पर गया है और थाना आदमी जैसे नहीं कोई सहारा देता है। हम लोग मारपीट करता है, सारे एक तरफ है। एसपी साहब के यहाँ इंसाफ करेंगे। किस तरह का मामला है? दबंगी जमीन जो है सो फूटा फूटी करता है, जबरदस्ती न्यायालय में चल रहा है, तो जवाब नहीं दे रहा है आज तक। अब बाहर में गुंडागर्दी करता है। न्यायालय में चल रहा है अभी? हाँ, एसपी साहब क्या आए हैं, क्या न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? वही कि फूटा फूटी जबरदस्ती गाड़ रहा है, उसके बाद जो है धमकी हैंडल देता है। किला गार्ड बाय पूरे। क्या चाह रहे हैं आप इसमें? इनसे चाह रहे हैं कि हमारा रोका जाए इन सब चीज। जब न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय में फैसला हो जाए तो अपना कोई काम कर रहे हैं। दबंगी दिखाता है। किसकी जमीन है ये? मेरे दादा परदादा। अच्छा, कागज सारा आप सब लोग कागज एकदम जमा है कोर्ट में। अब अभी तक 17 से हम लोग के बंटवारा शुरू किए हुए हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कौन थाना क्षेत्र का मामला है? नगर थाना। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसी है। दरभंगा की सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर सड़क को अवरोध करने वालों पर दरभंगा नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वह अतिक्रमण हटाया जाएगा। अवैध अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई करते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड स्थित दरभंगा के शास्त्री चौक से लेकर म्यूजियम गुमती और अन्य कई सड़क पर अतिक्रमण को हटाया गया है और कई अतिक्रमण कार्यों का सामान भी जब्त हुआ है। समय समय पर दरभंगा नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, विशेषकर जहां भीड़ भरा इलाका है और चौक चौराहों एवं ऐसे स्थलों पर अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। हटाए गए अतिक्रमण के संबंध में हमने प्रभारी संतोष कुमार झा से बात की तो उन्होंने कहा कि जाम की समस्या होती थी, जिसकी शिकायत बराबर मिला करती थी और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए हमने लोगों को 3 दिन पहले ही सूचना दे दी थी कि वह अपने अपने अवैध अतिक्रमण को सड़क और नाले से हटाकर खाली कर लें और इसको लेकर अनाउंसमेंट भी दिया जा चुका है, लेकिन इन लोगों पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो अंत में हम लोगों को कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाना पड़ा और इनके सामानों को भी जब्त करना पड़ा। को जाम की समस्या बराबर मिलता था, सूचना मिलता था। यहाँ पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण हो चुका था। यहाँ नाला देख लीजिए, यहाँ पर नाला जाम है। इसके कारण हम लोग को आदेश आज मिला है और आज हम लोग 3 दिन पहले सूचना दे दिए थे, अनाउंस करवा दिए थे। आप
लोग यथाशीघ्र हटा लीजिए या सामान जब्त करते हुए जुर्माना की राशि वसूली जाएगी। इसलिए नहीं हटा है तो आज हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। किसी से जुर्माना भी लिए हैं? नहीं, अभी तक तो जुर्माना नहीं लिए हैं। सामान भी जब्त हुआ? हाँ, सामान जब्त हुआ है। क्या जब्त किए हैं? जब्त हुआ यही आपको कटघारा, चक्की, यही सब जो रोड पर अतिक्रमण था उसको जब्त किया गया है। कितने लोगों का? करीब 5-10 लोग का। अच्छा, आप सामान जब्त वसूलने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी जाम हो गया थोड़ा यहाँ, इसके लिए रुके हुए हैं। कितने लोगों पर आप जाम? कितने लोगों से भीड़ नहीं लगाइए, बढ़ते रहिए। आपको 2 दर्जन पर अतिक्रमण किया गया है। लेकिन फिर पुनः अतिक्रमण यहाँ लग जाएगा। ये सूचना हम लोग थाना को दे देंगे, यातायात को देंगे और हम अपने नगरायुक्त को ये देंगे। कहाँ से अतिक्रमण हटाना है आपको? राष्ट्रीय चौक से लेके म्यूजियम गुमटी से चक्रधारी होटल तक पूरा हटाना है अभी? जी, अभी हटाना है। बताइए, परिचय दे दीजिए अपना। संतोष कुमार झा, धावा दल प्रभारी। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसी निर्देश के अंतर्गत त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस के तीनों तलों पर घूम कर गोदाम की स्थिति एवं रखे गए ईवीएम का अवलोकन किया गया। वहीं बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस के आंतरिक घूम कर गोदाम की स्थिति एवं रखे गए ईवीएम का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अनी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, वहीं राजनीतिक दल की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा, भाजपा के प्रतिनिधि अशोक नायक, माले के जिला सचिव बैजनाथ यादव तथा निर्वाचन शाखा से लोग मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से आज वीवीपैट और ईवीएम दोनों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। दरभंगा जिले के कोई भी नागरिक यहाँ आकर के मतदान की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और उनको जानकारी होगी कि ईवीएम और वीवीपैट का निर्वाचन में क्या महत्व है और इस प्रकार से सशक्त लोकतंत्र बना करके हम लोग अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। क्या आप इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? अभी जो विधिवत देखे हैं उससे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब मान लीजिए यही व्यवस्था वहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कहना मुश्किल है, ये नहीं कर सकते। तो इसमें आपके हिसाब से क्या सुधार होनी चाहिए? अगर मान लीजिए हम लोग जैसे हुआ सील किए हुआ, फिर वहाँ हम सील जो हमको नंबर मिलेगा वो सील पैक वहाँ भी देखेंगे। अगर वह सील पैक हमको मिल गया तब देखें तो स्वस्थ है रहेंगे। अगर नहीं मिला वही सील पैक, क्योंकि हर एक बूथ पर जो हम लोग का पूरा ब्यौरा मिला है, अगर ब्यौरा मिल जाएगा वह सील पैक का तो देखेंगे स्वस्थ हो जाएगा। नहीं मिलेगा तब नहीं पूछेंगे, तुरंत वहाँ ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं गलत है। ठीक, किस पार्टी के थे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार झा, पूर्व प्रत्याशी बहादुरपुर। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर श्याम नारायण झा की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया सोमवार को। इस प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर झा ने बिहार में किसानों की आमदनी को बेहतर करने के लिए कृषि यांत्रिकरण की बढ़ती जरूरतों पर जोर दिया। कहा कि बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है और यहाँ के किसान भी परिश्रमी हैं, लेकिन उनकी आमदनी सापेक्षिक रूप से कम है क्योंकि कृषि विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता बढ़ा पाना मुश्किल है। प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर ही किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। मखाना और अन्य जलीय फसलों की खेती को ज्यादा श्रम साध्य बताते हुए कहा कि मखाना की खेती एवं प्रसंस्करण में मशीनों के बेहतर उपयोग से कृषि उत्पादकता और आमदनी दोनों में वृद्धि होगी। मखाने में पाई जाने वाली पौष्टिकता और औषधीय गुणों की बहुलता का हवाला देते हुए कहा कि मखाने की बढ़ती वैश्विक मांग बिहार के किसानों को एक सुनहरा मौका प्रदान कर रही है।
वहीं डॉक्टर झा ने कहा कि शीघ्र ही अनुसंधान केंद्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी वैज्ञानिक बुलाए जाएंगे। इससे मिथिला मखाना को सुपरफूड के रूप में वैश्विक ख्याति मिलेगी। सिफेट लुधियाना सह राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले ने इस अवसर पर संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान में शोध के लिए जरूरी सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। संस्थान में नए वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई है। संस्थान के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन देते हुए मखाना एवं अन्य जलीय फसलों पर त्वरित अनुसंधान की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि विगत 1 वर्ष मखाना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान मिथिला मखाना को GI टैग प्राप्त होने के साथ ही संस्थान को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है और एक जिला का एक उत्पाद योजना के तहत दरभंगा को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर IS सिंह, संस्थान के तकनीकी कर्मचारीगण, जिले के कई मखाना उद्यमी और मीडिया कर्मी भारी संख्या में उपस्थित रहे। नहीं, हम तो जब यहाँ ट्रेनिंग करेंगे तो लोगों को बताया जा सकता है ये स्कीम है, उसमें हेल्प करना होगा। यदि उनको फॉर्म भरना है, कहाँ भरना है, कहाँ हेल्प होगा, उसमें जा सकते हैं। और नियरेस्ट KV के कृषि विज्ञान केंद्र जो है, हर जिला में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है। उस कृषि विज्ञान केंद्र में ज़रूर जाए। पता नहीं कितने किसान जाते हैं यहाँ पर और वो उनको सारे जानकारी रहता है। यदि नहीं रहता है तो जानकारी इकट्ठा करके वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक। और यदि नहीं करते हैं तो वो भी मुझे बताएंगे। मखाना मिथिला की पहचान अब धीरे धीरे ये विदेशों में भी पैर पसार रहा है। आप साइंटिस्ट हैं, कैसा काम चल रहा है मिथिला में, उसके अनुसंधान पे, उसके रिसर्च पे? सर देखिए, मखाना पौष्टिकता से एक भरी हुई फसल है और जैसे जैसे पूरी दुनिया में इसमें पाई जाने वाली पौष्टिकता, इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, वैसे पूरी दुनिया में इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ये तेज़ी से बढ़ती मांग हमारे किसानों के लिए, हमारे मिथिला के किसानों के लिए एक बहुत ही सुंदर मौका उपलब्ध करा रही है। तो मेरा मानना है कि हाल के समय में मखाना के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो मखाने की खेती का विस्तार लगभग दुगुना हुआ है। इसके अलावा नई वैरायटी आई है। हमारी जो वैरायटी है अभी स्वर्ण वैदेही प्रजाति, हमारे संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति, खेतों में भी इसकी खेती आप कर सकते हैं धान गेहूं की तरह। हाल के समय में मखाना की उत्पादकता लगभग दुगुनी हो गई है। परंपरागत तरीके से जो आप खेती करते आ रहे थे तालाबों में, वहाँ 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता मिलती थी। इस समय मखाने की उत्पादकता हमारी प्रजाति को अपनाने के बाद लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसानों की आमदनी है, पहले 45 से 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर होती थी मखाने की खेती में, इस समय करीब 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की है। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारी संख्या में नए लोग भी मखाना की खेती, मखाना के प्रसंस्करण से जुड़ रहे हैं, इसके मूल्य संवर्धन से जुड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र द्वारा समय समय पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है, समय समय पर फिजिकल इनपुट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं और निश्चित तौर पर हमारे किसानों को जिनकी रुचि है इसमें, उनकी सहायता के लिए राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र हमेशा तत्पर है। उन सबों का स्वागत है। सर, अभी मार्केट में मखाना का आटा और मखाना का ब्रेड भी उपलब्ध होने लगा है। इसकी मार्केटिंग पे आप लोग ध्यान देंगे? न सिर्फ आटा बल्कि मखाने के बहुत सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद इस समय बाजार में उपलब्ध हैं। मखाने का खीर मिक्स हमारे माननीय उप महानिदेशक जी द्वारा ही बनाया गया था। इसके अलावा मखाना खीर मिक्स के बाद भी मखाने के चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं और भी तरह तरह के कई उत्पाद हैं। कुछ उद्यमी तो आज हमारे साथ यहाँ जुड़े भी हैं इस कार्यक्रम में। तो और भी मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं और उनको मूल्य संवर्धन के लिए भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। और मेरा मानना है कि खेती, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को जैसे जैसे बढ़ावा मिलेगा, हमारी जो उत्तर बिहार या बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, निश्चित तौर पर उनको मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राज्य अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू अर्जन की समीक्षा बैठक उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा हवाई अड्डा,
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय चंदनपट्टी कुशेश्वर स्थान से फूलतोड़ा घाट तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए भू अर्जन, एम्स दरभंगा के लिए भू अर्जन, काकर घाटी रेलवे स्टेशन से शीशो हॉल्ट के मध्य दरभंगा बाईपास नई रेलवे लाइन, मौजा बिलासपुर बागमती नदी पर और नायाम पचफुटिया घाट पर पुल एवं पहुंच पथ निर्माण, हाया घाट के सिरनिया बिलासपुर पथ में बागमती नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल एवं पहुंच पथ सहित कई उच्च पथ एवं पुल निर्माण के लिए की जा रहे भू अर्जन की स्थिति की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 119D कल्याणपुर से बेला नवादा तक 4 लेन निर्माण, NH 527 पैकेज 3 विदेश्वर स्थान से भेजा सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण, NH 527 मझौली चरौद सड़क खंड के 63.44 किलोमीटर में चौड़ीकरण कार्य, दरभंगा रोसड़ा राज्य उच्च पथ संख्या 527 पथ के भू अर्जन की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद ने बारी बारी से सभी योजनाओं में की जा रही कार्रवाई एवं भुगतान की स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया। बैठक में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं संबंधित विभाग के अभियंतागण उपस्थित रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में 9 दिसंबर को आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारी को लंबित शमनीय वादों को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शमनीय मुकदमों के निष्पादन के लिए पक्षकारों से संपर्क कर उनसे प्री काउंसलिंग करावे। विद्युत विभाग के मामलों में अधिक से अधिक पक्षकारों से संपर्क करें। पक्षकारों को लगने वाले जुर्माने की राशि एवं कंपाउंडिंग फी के बारे में बताएं, ताकि पक्षकार लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा कराने की तैयारी कर ले। इसी प्रकार मापतौल, श्रम विभाग, दूरसंचार, वन विभाग आदि से संबंधित मामलों के पक्षकारों से संपर्क कर जानकारी दे। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 दिन अपना पूर्ण समय लोक अदालत के लिए दें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराने के लिए हर संभव प्रयास करें। अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव रंजन देव ने कहा कि लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 9 दिसंबर 2023 को व्यवहार न्यायालय दरभंगा बिडौल एवं बेनीपुर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न विभागों के शमनीय वादों का निष्पादन समझौता के आधार पर कराया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा शमनीय आपराधिक वाद, NI एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामले एवं अन्य दीवानी मामले और सुखाधिकार निषेधाज्ञावाद, संविदा के BSNL ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव, श्रम अधीक्षक राकेश कुमार रंजन एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत दरभंगा में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रस्तावित कई योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी के मुद्दे को संसद के पटल पर मजबूती से रखने का कार्य किया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत दरभंगा में सैकड़ों करोड़ की अधिक राशि की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्वीकृति दिए जाने के बावजूद पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से बिहार सरकार द्वारा जमीन नहीं दिए जाने के कारण लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में शहर की 2 प्रमुख नदियां पश्चिम दिशा में बहने वाली बागमती नदी एवं पूर्व बहने वाली कमला नदी की स्वच्छता को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी, जहां शहर के 2 दर्जन से अधिक बड़े नाले का गंदा पानी बागमती नदी में, वहीं DMCH से छपरार घाट तक का गंदा पानी कमला नदी में गिरता है।
इसी गंदगी से बचाने के लिए यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था। सांसद ने कहा कि बागमती नदी के तट पर शवदाह गृह के निर्माण को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा दरभंगा नगर निगम अंतर्गत अवस्थित दिग्घी, हड़ाई व गंगा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी लंबित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिथिला के साथ भेदभावपूर्ण रवैया जग जाहिर है और उनके षड्यंत्र में बिहार सरकार के मिथिला क्षेत्र के मंत्री भी सहयोग करते हुए केंद्र सरकार की सभी परियोजना में अड़ंगा डालने का कुंठित प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत बिहार के कई जिलों में हजारों करोड़ की लागत से कई दर्जन परियोजना पर कार्य चल रहा है। वहीं दरभंगा में भी इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में नगर निगम से आने वाले कचरे और नालों की गंदी पानी के ट्रीटमेंट करने के उद्देश्य से 6 एकड़ भूमि पर सैकड़ों करोड़ की लागत से 25 MLD क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना सुनिश्चित था। इसको लेकर IIT रुड़की एवं संबंधित केंद्रीय टीम कई बार दरभंगा का दौरा कर चुकी है, परंतु बिहार सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन अब तक इस योजना के निर्माण के लिए कोई जमीन नहीं मुहैया कराई है, जिस कारण इसका निर्माण अधर में लटका हुआ है। सांसद ने कहा कि अधिकतर केंद्र प्रायोजित परियोजना को धरातल पर क्रियान्वयन के लिए जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होता है। जहां अन्य राज्यों में आम लोगों के हित को देखते हुए केंद्रीय परियोजना के लिए राज्य सरकार आसानी से जमीन उपलब्ध करा देती है, वहीं बिहार की घमंडिया गठबंधन की सरकार इसको राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार की सभी परियोजना के धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो, इसको लेकर षड्यंत्र रचते हुए जानबूझकर जमीन उपलब्ध नहीं कराती है। सांसद ने कहा कि जब तक किसी परियोजना के लिए जमीन नहीं दिया जाएगा तब तक वह योजना धरातल पर कैसे क्रियान्वयन हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री आम जनमानस में बिहार सरकार की साजिश और नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र सरकार के प्रति भ्रम फैलाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोग पीएम मोदी को गारंटी की नजर से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए BMP 13 के निकट स्थल चिन्हित कर बिहार सरकार के पास NOC के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन महागठबंधन सरकार मिथिला विरोधी मानसिकता दर्शाते हुए आज तक इस जमीन का NOC नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा इसी प्रकार की साजिश केंद्र सरकार की सभी परियोजना के साथ किया जा रहा है। बात चाहे दरभंगा एम्स की करे या कचरा निस्तारण प्लांट, केंद्रीय विद्यालय, आयुष अस्पताल, खेलो इंडिया के तहत स्टेडियम निर्माण की बात हो, बिहार सरकार सभी योजना के धरातल पर क्रियान्वयन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को जनता को रही असुविधा से कोई सरोकार नहीं है। अगर दरभंगा में सभी स्वीकृत केंद्रीय परियोजना बनकर तैयार हो गया होता तो इससे करोड़ों मिथिलावासी को लाभ मिलता। गोपाल जी ठाकुर जी। आदरणीय सभापति महोदय, मंत्री जी से बताने की कृपा करेंगे कि क्या नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा बिहार का चयन वर्ष 2018 में हुआ था और इस योजना के तहत पहले चरण में 2 प्रमुख नदियां शहर के पश्चिम दिशा में बहने वाली बागमती नदी एवं पूरब बहने वाली कमला नदी की स्वच्छता को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें शहर के 23 बड़े नाले का गंदा पानी बागमती नदी में, वहीं DMCH से छपरार घाट तक का गंदा पानी कमला नदी में गिराया जाता है। इसी गंदगी से बचाने हेतु यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था, जो योजना के चयन और स्वीकृति के करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं बागमती नदी के तट पर स्वीकृत शवदाह गृह का निर्माण भी नहीं किया गया है। इसके अलावा दरभंगा नगर निगम अंतर्गत अवस्थित दिग्घी, हराही व गंगा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी लंबित है। नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा में अभी तक एक भी STP निर्माण नहीं हुआ है। क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे
के उक्त सभी कार्यों की यथास्थिति और प्रगति क्या है। वहीं बागमती नदी की गाद सफाई और घाट निर्माण के साथ शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए अब तक कितनी राशि किस मद में आवंटन किया गया है तथा मंत्रालय द्वारा इसके जल्द क्रियान्वयन हेतु अब तक कौन कौन सी कदम उठाए गए हैं। धन्यवाद। 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर 9 जिले के प्रतिनिधि का बैठक जिला अध्यक्ष जीवस सहनी की अध्यक्षता में आहूत किया गया। इस कार्यक्रम में 9 जिले से आए 150 प्रतिनिधि भाग लिए। क्षेत्रीय प्रभारी सचिन कुशवाहा, जिला प्रभारी अरुण कुशवाहा के साथ नगर विधायक ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि 9 जिले के प्रतिनिधि को एक ईडी पर आयुष्मान योजना के विशेषज्ञ द्वारा एक पहलू पर जानकारी दिया गया है और ये सभी प्रतिनिधि अपने जिले में सभी कार्यकर्ता को प्राप्त जानकारी मुहैया कराने का कार्य करेंगे। जिले के सभी बूथ पर कैंप लगाकर यह योजना को घर घर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह महत्वाकांक्षी योजना है। पैसे के अभाव में किसी का इलाज न रुके, यह लक्ष्य है। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत सभी के लिए सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवा बहाल की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस योजना का लाभ केंद्र सरकार दे रही है। इस योजना के तहत 5 लाख तक का मुख्य इलाज होता है। आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा के तहत देश के लाखों हेल्थ और वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बांटने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। यह बनाने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। जो ग्राम बनाने के मामले में अव्वल रहेगा उसे आयुष्मान ग्राम घोषित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संचालन जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र झा ने किया। राजेश रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।